नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आदित्य L1 के बारे में ऐसे जबरदस्त रहस्यमय बात बताने वाले हैं जिससे आप लोग अभी तक अनजान हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहे। हम आपको सूर्य और आदित्य L1 से जुड़े कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वैज्ञानिक सूर्य पर रिसर्च क्यों कर रहे हैं? आखिर सूर्य पर रिसर्च करना जरूरी क्यों है? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सूर्य भी एक तारा है जिससे हमारे सौर मंडल को ऊर्जा मिलती है, और आप यह भी जानते हैं कि पृथ्वी से सूर्य 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पृथ्वी पर बिना सौर ऊर्जा के जीवन संभव नहीं है। सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इस सौर मंडल में सभी ग्रह टिके हुए हैं। अगर सूर्य के भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होते तो अंतरिक्ष में सभी ग्रह कहीं दूर तैर रहे होते। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो 2 सितंबर को अपना सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया था। आपको बता दें कि सूर्य की स्टडी के लिए यह पहला भारतीय मिशन है। आदित्य L1 मिशन से सूर्य के तापमान, पराबैंगनी किरणों, खासकर ओजोन परत पर पड़ने वाले प्रभावों और अंतरिक्ष में मौसम की गतिशीलता का अध्ययन किया जा सकेगा। अंतरिक्ष में आदित्य L1 जिस स्थान पर जाएगा वह धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है। दोस्तों, आपको बता दें कि L1 मिशन का उद्देश्य L1 के चारों तरफ की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है, जो कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में यह बिंदु स्थित होता है। सूर्य से पृथ्वी के दूरी की तुलना में सिर्फ यह 1% है। आदित्य L1 को इस बिंदु तक पहुंचने में कुल 120 दिन यानी 4 मंथ लगेंगे। दोस्तों, अगर सब कुछ ठीक रहा तो यह जनवरी 2024 के मध्य तक यह लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंच जाएगा। उन्होंने आगे इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह अपने लक्ष्य पर लगातार आगे बढ़ते ही जा रहा है और लाखों किलोमीटर की दूरी तय करके धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में इसरो अपने एक और अंतरिक्ष मिशन गगनयान को भी लॉन्च किया था। ऐसे में इसरो अपने इस कदम से चंद्रयान और सूर्य मिशन के बाद गगनयान मिशन को भी सही सलामत लॉन्च करके अंतरिक्ष में भारत का झंडा फहरा दिया। इसरो के प्रमुख चीफ एस सोमनाथ का कहना है कि यह बहुत अच्छी तरह से कम कर रहा है। वर्तमान में पृथ्वी से L1 पॉइंट तक पहुंचने में करीब 120 दिन का सफर है, इसलिए जनवरी के मध्य तक यह L1 पॉइंट तक पहुंच जाएगा। इसके बाद आदित्य L1 को पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लाग्रांजियन पॉइंट के हेलो ऑन ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। आदित्य L1 पर लगे पेलोड सूरज की रोशनी, प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। जानकारी के मुताबिक 120 दिन की यात्रा के बाद आदित्य L1 लाग्रांजियन पॉइंट 1 पर पहुंचेगा। बता दें कि लाग्रांजियन पॉइंट 1 पर पहुंचने के बाद आदित्य L1 में एक और मैन्यूवर किया जाएगा, जिसकी मदद से आदित्य L1 को L1 पॉइंट के हेलो ऑन ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। यहीं से आदित्य L1 सूर्य की स्टडी करेगा। यह लाग्रांजियन पॉइंट सूर्य की दिशा में पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है। आदित्य L1 के साथ 7 पेलोड भेजे गए हैं जो सूर्य का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। इनमें से 4 पेलोड सूर्य की रोशनी का अध्ययन करेंगे, वही बाकी 3 पेलोड सूरज के प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। वही इसरो के प्रमुख चीफ एस सोमनाथ ने कहा कि आदित्य L1 तेजी से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहे हैं कि अगर आदित्य L1 सूर्य के करीब जाएगा तो जल जाएगा। दोस्तों, आपको एक बात बता दें कि सूर्य की सतह तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। यह इतना गर्म है कि सही तापमान भी नहीं मापा जा सका है। सिर्फ वैज्ञानिकों ने एक तकनीक की मदद से अनुमान लगाया है। माना जाता है कि सूर्य का तापमान 1.5 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होगा और सिर्फ उसकी सतह का तापमान ही 6000 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। हमारे सौर मंडल में सूर्य से ज्यादा गर्म कोई ग्रह नहीं। लेकिन एक बात हैरान करने वाली है कि इतना तापमान होने के बाद भी सैटेलाइट सूर्य के करीब कैसे पहुंच जाते हैं और वह पिघलते क्यों नहीं है? आखिर यह किस पदार्थ के बने होते हैं? दोस्तों, असल में तापमान और गर्मी दोनों अलग अलग चीज हैं। कोई चीज कितनी गर्म होगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि वहां का वातावरण कैसा है, वहां कितनी वस्तुएं मौजूद है।
अगर वातावरण अंतरिक्ष की तरह खाली होगा तो वहां मौजूद कोई भी चीज कम गर्म होगी। जैसे सूर्य के आसपास बहुत ज्यादा चीज नहीं है, इसलिए वहां का तापमान ज्यादा होने के बाद भी गर्मी कम होगी। यानी अगर वातावरण में खालीपन हो तो आप हजारों डिग्री तापमान में भी बिना गर्मी महसूस किए रह सकेंगे। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो भारत से देख रहे हैं तो हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें और आप अपने चैनल राज दीपक जी के स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।